हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा स्टडी। आज हम लोग देखेंगे क्षितिज चैप्टर 1 के सूरदास नामक लेसन के जो है क्वेश्चन आंसर। आपके एग्ज़ाम को दृष्टि में रखते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे कौन सा व्यंग निहित है। ठीक है ना। तो इसके आंसर जो हैं आप देखिएगा कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। क्यों कह रही हैं गोपियाँ ऐसे? क्योंकि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से वे सर्वथा मुक्त रहे और श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति जो है मतलब एक भी क्षण समय व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं। इसीलिए जो गोपियां हैं उद्धव को भाग्यवान कह रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उद्धव के व्यवहार की जो तुलना है किस किस से की गई है। तो इसके आंसर आप लोग देखिएगा। कह रही हैं कि गोपियों के उद्धव के व्यवहार की जो तुलना है निम्नलिखित उदाहरणों से की गई है। कि पहला है गोपियों में जो है उद्धव के व्यवहार की जो तुलना है कमल के पत्ते से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी जल के ऊपरी सतह से में रहता है। अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी जो है उसका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। नेक्स्ट कह रही है कि उद्धव जल में रखे तेल के गागर के मटके की भांति है जिस पर जल की एक भी बूंद भी टिक नहीं पाती। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम के बंधन से जो है सर्वथा मुक्त हैं। ठीक है, बड़ा करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसीलिए। नेक्स्ट है जो कि उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उसका यह कहना है कि वह जो है कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रही हैं। उद्धव ने जो उपदेश दिया था तो गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। उसे न ही निगला जा सकता है और न ही उगला जा सकता है। यह अत्यंत अरुचिकर है। मतलब उनको जो है उद्धव के उपदेश जो है भा नहीं रहे हैं और इसीलिए वह कह रही हैं कि इसे नहीं निगला ही नहीं जा सकता है। अत्यंत अरुचिकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा कह रहा है कि गोपियों ने किन किन उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो इसके जो आंसर है, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी आदि के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को जो है उलाहने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे कृष्ण के प्रेम से सर्वथा जो है मुक्त रहें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उद्धव द्वारा जो दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। इसके आंसर देखिए। कह रहा है कि गोपियां जो हैं श्री कृष्ण के आवागमन की आशा से दिन गिन रही हैं। गोपियां क्या कर रही हैं? श्री कृष्ण के आवागमन की आशा से दिन गिन रही हैं कि और वे अपने तन मन की जो व्यथा है चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को जो है अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है और कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का बल्कि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए वो उद्धव को भेज देते हैं। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियाँ
को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया, जिससे उनके हृदय में जल रही बिरा अग्नि में घी का काम कर उन्हें प्रज्वलित कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। इसके आंसर है मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात जो है की जा रही है। मर्यादा न लही के माध्यम से जो है प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कर रही हैं गोपियाँ। ठीक है। और आगे गोपियाँ कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थीं। वे चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थीं, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं और वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं और कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियां मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गईं। और प्रेम के बदले प्रेम का बलिदान ही प्रेम की मर्यादा है। लेकिन जो है कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया और इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने पर वचन देकर वे गोपियों से मिलने नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। ठीक है ना। किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है, तो इसके जो आंसर हैं कह रहे हैं कि गोपियाँ रात दिन सोते जागते सिर्फ कृष्ण का ही नाम रटती रहती हैं और कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने जो है चींटी और हारिल की लकड़ी के उदाहरण के द्वारा जो है व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना जो है चींटियों से किया है कि श्री कृष्ण की तुलना जो है गुड़ से किया है। उनके अनुसार जो है श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर जो है चींटियाँ लिपटी रहती हैं। और हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने जो है पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है और उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियों के मन और वचन और कर्म से जो है श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी जो गोपियां हैं मन क्रम वचन से श्री कृष्ण रूपी प्रेम की लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक उन्होंने क्या किया है कि पकड़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। सॉरी थोड़ा गलत हो। इनकी विशेषताओं को हम एक बार और देखते हैं। विशेषताएं जो हैं ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा प्रबल होती है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर करके आते हैं। एक बार फिर देखते हैं इनकी जो विशेषताएं इस प्रकार से हैं। भ्रमर गीत एक भाव कह रहा है कि भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। इनके उदांत भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। सूरदास ने शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। फिर भ्रमर गीत में उपालंब की प्रधानता है और भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक मार्मिक व्यंजना की है। फिर कह रहा है कि भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया है और ज्ञान के स्थान पर प्रेम को जो है सर्वोपरि बताया गया है। भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण जो है विद्यमान है। तो आपके सूरदास के जो चैप्टर से जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं ये यहाँ पे समाप्त होते हैं। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।